जब भी आपने गाड़ी स्टार्ट करनी हो तो पहले आपने हाफ स्विच देकर, इस तरह जब आप हाफ स्विच देंगे तो ये सारी लाइट्स आपको नज़र आएंगी। ये सिस्टम चेक हो रहा होता है, ऑटो चेक होता है, ठीक है। तो उसके बाद आपने 1-2 सेकंड तक आपने रुकना है, ये सिस्टम चेक होने देना है। फिर आपने जाके उसको सेल्फ मारनी है और गाड़ी स्टार्ट कर लेनी है। तो उसके बाद आपकी ये सारी लाइट्स वगैरह ख़त्म हो जाएगी। अगर फिर भी कोई लाइट आपको नज़र आती है तो उसका मतलब ये है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है, यानी जो लाइट आ रही है उस चीज़ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और दूसरा, जब आप ये आरपीएम मीटर पे नज़र डालेंगे तो ये आपको 1000 से ऊपर नज़र आ रहा है, यानी ये 1100-1200 पे नज़र आ रहा है, जो कि अमूमन इतना होना नहीं चाहिए, ठीक है, जब आपकी गाड़ी रेस्ट पोजीशन में है। तो ये क्यों होता है? ये तब होता है जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी का जो ऑयल होता है वो सर्कुलेट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। ये आपको ब्लू लाइट भी नज़र आ रही है ना, ये देखें टेम्परेचर की। इसका मतलब ये है कि जब तक ये चलती रहेगी तब तक आपने गाड़ी को गियर में नहीं डालना, और तब तक वो आपका जो आरपीएम मीटर है वो भी थोड़ा बढ़ा हुआ होगा। तो ये तकरीबन आप 1 मिनट या 1.5 मिनट लेती है। 1-1.5 मिनट के बाद ये लाइट भी ऑफ हो जाती है, यानी इसका मतलब ये है कि भाई ऑयल वगैरह सर्कुलेट हो रहा है। जो इंजन का टेम्परेचर है वो भी आपकी ऑप्टिमम लेवल पे आ गया है, मतलब अभी आपकी गाड़ी चलने की पोजीशन में है, यानी आप अभी गियर डाल के गाड़ी को निकाल सकते हैं, ठीक है। और तब तक 1-1.5 मिनट में आपका जो आरपीएम मीटर है वो भी नीचे हो के तकरीबन 800 पे आ जाएगा। जो पहले 1100-1200 पे था वो 800 पे आ जाएगा। आपने गाड़ी को ऐसे रेस नहीं देनी, ठीक है। जब आपकी गाड़ी स्टार्ट है उसके बाद आपने उसको 1-1.5 मिनट तक छोड़ देना है, यानी उस 1-1.5 मिनट में आपने गाड़ी को रेस भी नहीं देनी कि भाई मेरी गाड़ी गर्म हो जाए तो फिर मैं निकलूँ, ये भी आपने नहीं करना है। इससे भी आपकी गाड़ी को नुकसान हो सकता है। आपने जस्ट वेट करना है 1-1.5 मिनट तक, आपकी गाड़ी का ऑयल वगैरह सर्कुलेट हो जाए, इंजन का टेम्परेचर ऑप्टिमम लेवल पे आ जाए। और जिन गाड़ियों में ये लाइट नहीं होती है, जो ब्लू लाइट है ये नहीं होती, तो उसमें आप ये आरपीएम मीटर पे आप नज़र रखें। जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे आपका जो आरपीएम मीटर है वो बढ़ा हुआ होगा। आपने वेट करना है तब तक जब तक वो थोड़ा सा कम हो जाए, यानी अगर 1100 पे है तो फिर वो 800 पे आएगा, 1200 पे है तो फिर वो 900 पे आएगा, यानी 1000 या उससे थोड़ा सा कम होना चाहिए आपका आरपीएम मीटर। इसका मतलब ये है कि भाई आपकी गाड़ी अभी ठीक है, चलने की पोजीशन में है। अभी ये देखें, इस गाड़ी का आरपीएम मीटर तकरीबन डाउन हो रहा है और ये 900 पे आ गया है, ये 800 पे आ जाएगा। जब 800 पे आ जाएगा तब ये जो ब्लू लाइट है वो भी ऑफ हो जाएगी और फिर हम गाड़ी में गियर डाल के अपने सफ़र पे निकल पड़ेंगे। और एक चीज़ मैं और आपको ऐड करना चाहता हूँ कि भाई कभी कभी ये होता है कि हमें जल्दी भी होती है, इमरजेंसी भी होती है, हमें जल्दी में निकलना होता है, तो फिर उसमें ये है कि कम से कम आप 30 सेकंड लाजमी दें। 30 सेकंड आप गाड़ी को दें, ऑयल सर्कुलेट हो जाए, इंजन का टेम्परेचर ऑप्टिमम लेवल पे नहीं भी आता, फिर भी आप ये करें कि भाई गाड़ी को गियर में डालें और स्लोली बिल्कुल प्यार से गाड़ी को चलाएं। यानी इतनी स्पीड आप एकदम से ना दें गाड़ी को, आप स्लो चलाएं, नॉर्मल स्पीड पे चलाएं, 30-40 पे चलाएं। तो आपका जो इंजन का टेम्परेचर है वो भी फिर ऑप्टिमम लेवल पे आ जाएगा और गाड़ी के ऊपर बोझ भी नहीं पड़ेगा। तो आपका काम भी हो जाएगा और गाड़ी का काम भी हो जाएगा, ठीक है। ये इसी तरह है कि भाई एक बंदा सोया हुआ है, उसको आप नींद से जगा के और फ़ौरन से कोई काम बता दो तो वो बौखला जाएगा, उसको समझ नहीं आएगी। इसी तरह गाड़ी भी है, गाड़ी को आपने जब उठाना है, जगाना है, यानी उसको स्टार्ट करना है, तो थोड़ा सा उसको वक्त देना है, 1-1.5 मिनट, ताकि वो मशीन जो है अपनी पोजीशन में आ जाए, काम करने की पोजीशन में आ जाए। अभी ये देखें लाइट भी ऑफ हो गई, जो ब्लू कलर की लाइट चल रही थी वो भी ऑफ हो गई और आरपीएम भी तकरीबन 800 पे आ गया, मिनिमम लेवल पे आ गया है। अभी आपकी गाड़ी बिल्कुल रेडी है, आप उसको गियर डालें और निकलें।